इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल रेडेंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं कि नया मॉलिक्यूल मिल गया, अब मिनॉक्सिडिल की कोई ज़रूरत नहीं होगी गंजापन के इलाज में, और मिनॉक्सिडिल का जो यूटिलिटी है अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब रेडेंसिल सारा संभाल लेगा। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, ट्विटर, हर जगह ये अब ट्रेंडिंग मॉलिक्यूल है। जो कंपनीज़ हैं, विशेष करके जो कॉस्मेटिक ग्रुप की कंपनी हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और इसको इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रही हैं कि ये अब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये रियली में काम का मॉलिक्यूल है कि केवल इन कंपनीज़ का मार्केटिंग गिमिक है और लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन तरीके में फंसा करके उनका पैसा वेस्ट कराने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। तो जो रेडेंसिल मॉलिक्यूल है ये रिसेंटली अवेलेबल है मेडिकल साइंस के पास। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव है जिसमें दो केमिकल्स हैं जिनका मिक्सचर है ये, और उन्हीं मिक्सचर से रेडेंसिल नाम का मॉलिक्यूल बनता है। तो जो रेडेंसिल मॉलिक्यूल है उसकी जब मॉलिक्यूलर स्टडी की गई तो ये ऐसा देखा गया कि जो बालों का स्टेम सेल है उसको ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और इस तरह से ये नए बालों को ग्रोथ में मदद करता है, बालों को मोटा करने में, उनके हेयर शेडिंग, सारे पैरामीटर्स पे ये देखा गया कि ये हेल्पफुल है। तो इस तरह से मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे अब डॉक्टर्स के क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आता जा रहा है। लेकिन अभी सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या ये मॉलिक्यूल मिनॉक्सिडिल का रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। तो जो मिनॉक्सिडिल मॉलिक्यूल है वो डॉक्टर्स के पास 30-40 साल से उपलब्ध है और उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में। और उसके लिए बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, बहुत बड़े बड़े पेपर्स हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, मेटा एनालिसिस हैं, और ये पाया गया है मतलब कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड फुल प्रूफ थेरेपी पाई गई है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोला जाता है, या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए। ये मतलब अब बिना किसी डाउट के है कि ये दवाई काम करती ही करती है, चाहे ये थोड़े लोगों में काम करे या थोड़े स्तर तक ही काम करे, लेकिन काम जरूर करती है। मतलब रिसर्च में ये पाया गया कि 60 से 70% लोगों में मिनॉक्सिडिल अच्छा बेनिफिट पहुंचाती है। हालांकि इसका इफेक्ट वेरिएबल हो सकता है, मतलब किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट 60 से 70% तक लोगों में डेफिनेटली मिलता है। तो मिनॉक्सिडिल वेल नोन मॉलिक्यूल है। अब मिनॉक्सिडिल का प्रॉब्लम क्या है कि मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद आपका जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो रिवर्स होने लगता है, जो भी बाल मिले हैं, उगे हैं, वो फिर गिरने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मिनॉक्सिडिल जब तक लगाया, फिनास्ट्राइड जब तक इस्तेमाल किया तब तक पॉजिटिव बेनिफिट मिला, और बंद करने के बाद जो है बेनिफिट तेज़ी से वापस जाने लगा, फिर से बाल गिरने लगे, गंजापन फिर से डेवलप होने लगा। तो यहीं पर थोड़ा सा ग्रे जोन बनता है और इसी ग्रे जोन का फ़ायदा तमाम तरह की कॉस्मेटिक कंपनीज, तमाम तरह की दूसरे एडवर्टाइजिंग कंपनी यही ग्रे जोन जो जहाँ पर अनिश्चितता है, जहाँ पर ट्रीटमेंट फेल्योर है, उसका फ़ायदा उठाने लगती हैं। तो इस चीज़ को क्लियरली एकदम मस्तिष्क में बैठा लेना है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस बोला जाता है या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोला जाता है, उसको जड़ से ठीक करने के लिए कोई भी दवाई अभी तक संसार में किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। मतलब अब जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा, जब दवाई बंद हो जाएगी तो आपका बेनिफिट भी वापस होने लगेगा। वो चाहे मिनॉक्सिडिल हो, चाहे फिनास्ट्राइड हो, चाहे ड्यूटास्टेराइड हो, चाहे दूसरे नए लोशंस हो। ये बात क्लियरली रेडेंसिल नाम की मॉलिक्यूल के साथ भी बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होता है। कुछ कंपनीज ऐसा भी प्रमोट करने लग गई कि रेडेंसिल की वजह से जो बेनिफिट आए हैं बालों में, जो बाल उगे हैं, वो बाल वापस नहीं गिरते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। रेडेंसिल की वजह से भी जो बाल वापस आते हैं वो भी बाल रेडेंसिल बंद करने के बाद फिर से गिरने लगेंगे। हालांकि अभी रेडेंसिल के ऊपर पूरी स्टडी ही नहीं अवेलेबल है कि जिसके आधार पर इसके फायदे को भी बताया जा सके। अभी तक साइंस के पास रेडेंसिल के बेनिफिट को डॉक्यूमेंट करने के लिए केवल 3 रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, और ये तीनों रिसर्च पेपर जो हैं बहुत ही छोटे सैंपल साइज पे, मतलब बहुत ही कम मरीजों पर किए गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये रिसर्च पेपर भी फार्मा कंपनीज के या कॉस्मेटिक कंपनी के स्पॉन्सर पर होते हैं, मतलब उनके पैसों के द्वारा ये रिसर्च कराए जाते हैं, और कभी कभी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको ज़बरदस्ती प्रेशर लगा करके पॉजिटिव रिजल्ट पैदा करवा लिया जाता है। हालांकि इन तीनों रिसर्च पेपर में रेडेंसिल के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। इसमें से एक रिसर्च है जिसमें रेडेंसिल, कैपेक्सिल और प्रोकैपिल 3 मॉलिक्यूल एक साथ मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया गया था।
तो ये 3 मॉलिक्यूल मिनॉक्सिडिल से बेहतर पाए गए थे। तो इस रिसर्च में भी एक फ्लॉ हो गई कि 3 में से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छा काम किया, कि तीनों मिल के काम किए, कि रिडेंसिल बेहतर काम किया, कि कैपेक्सिल काम किया, प्रोकैपिल काम किया। फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गया इस रिसर्च से भी। लेकिन इससे एक बात सामने आई कि रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल मिनॉक्सिडिल से थोड़ा बेहतर मिला। लेकिन सैंपल साइज जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट थे वो बहुत ही थोड़ी मुट्ठी भर थे, बहुत ही थोड़े थे। तो इस वजह से रिडेंसिल का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अभी फुल प्रूफ नहीं है। हालांकि आशा ऐसी बनी हुई है कि रिडेंसिल एक एडिशनल मॉलिक्यूल हो गया, तो इस वजह से जिन पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल टॉलरेबिलिटी पुअर है उन पेशेंट्स में रिडेंसिल एक वायबल ऑप्शन के तौर पे उभर के आया है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है। डेफिनेटली एक हमारे हाथ में नया मॉलिक्यूल मिला है तो इसका हम लोग पॉजिटिवली उपयोग कर सकेंगे, लेकिन आपको मार्केटिंग कंपनीज के गिमिक में नहीं पड़ना है। गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी अभी भी मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड ही है। जैसे जैसे रिसर्च स्टडीज़ और उपलब्ध होते जाएंगे तो उस आधार पर स्टेटमेंट आगे जाके फ्यूचर में बदल सकता है। लेकिन अभी के समय में इस डाटा को केयरफुली इंटरप्रेट करना होगा और रिडेंसिल या जो नए मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हो जाना है कि अब तो मिनॉक्सिडिल से छुट्टी हो गई, मिनॉक्सिडिल जैसा खराब मॉलिक्यूल किसे मुक्ति मिल गई। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। रिसेंटली एक पेशेंट ने आकर के बोला कि सभी डॉक्टर मिले जुले हैं और वो सभी मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड लिखते हैं और उनको कोई ऑनलाइन साइट से रिडेंसिल मिला है और अब उनको उससे आश्वासन मिला है ऑनलाइन साइट से कि ये मॉलिक्यूल उनके प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। थोड़े दिन में उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि रिडेंसिल भी मिनॉक्सिडिल की तरह एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि हेल्पफुल है, लेकिन पूरी तरह से कहाँ तक हेल्पफुल है ये समय के साथ ही इसका उत्तर मिल पाएगा। थैंक यू।